हेलो जी, आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हम भी ठीक हैं। स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर लेकर के आई हूँ मैं कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि ये 2-3 दिन के कपड़े हो गए हैं। कुछ अभी के हैं, कुछ ये रात को धुले थे, कुछ हैं ये परसों के कपड़े। क्योंकि सारे कपड़े मिला जुला कर मैं बाहर डाल दूँगी। ज़्यादा गीले थे तो मैंने बताया ही आप लोगों को, मैं टीन के नीचे डाल जाती हूँ। लेकिन उनको भी धूप में डालना पड़ता है, क्योंकि टीन के नीचे नहीं आती है धूप बिल्कुल भी। उनको जैसे छोड़ो ना वो वैसे ही मिलते हैं। तो मैं खड़ी हो गई हूँ यहाँ पर। ये यहाँ पर लकड़ी वगैरह रखी है, मैं बच गई यहाँ से गिरने से। बहुत बुरी तरीक़ा से मैं गिरती। तो ये भी थे, इन्होंने मुझसे चिल्ला रहे थे, कह रहे कि उस पर क्या ज़रूरत है, पिछली बार की भूल गई। पिछली बार मेरे यहीं से ही चोट लगी थी बहुत तेज़, तो इसीलिए इन्होंने कर दिया मुझसे मना। कह रहे लाओ इधर, मैं ही डाल दूँगा कपड़े। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है कि ये कपड़े डालें। लेकिन उस पर सूख भी जाते हैं शाम तक, उस रस्सी पे धूप रहती है। तो उन्होंने 2-3 कपड़े रह गए थे उधर डाल दिए थे। 2-3 कपड़े रह गए थे तो मैं इनको यहाँ पर लेकर के आई, क्योंकि उधर की रस्सी हो गई थी सारी फुल। और कपड़े तो यहाँ पे डेली धुलते हैं, डेली। एक दिन ऐसा नहीं है कि रस्सी खाली कभी मिल जाए, कभी नहीं मिल सकती है, हमेशा रस्सी भरी रहती है। इसीलिए मैं ज़्यादातर रात को ही कपड़े धुलती हूँ, सुबह में डाल देती हूँ। सुबह ही सुबह डाल दो आकर तो रस्सी मिल जाएगी, नहीं तो सारे दिन कपड़े इधर उधर एक कहीं ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं बुरी भी लगती हैं, क्योंकि पैसा भी दो, किराया दो, फिर कपड़े डालने तक को जगह ना मिले। तो इसीलिए अच्छा नहीं लगता है। अभी मेरा काम भी सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आई थी कपड़े डालने के लिए, उसके बाद कपड़े वगैरह डाल के मैं चली गई थी नीचे। गैस भी साफ़ करनी थी मुझे, तो यहाँ पे गैस वगैरह साफ़ करने लगी थी मैं, क्योंकि खाना वगैरह भी कुछ बना नहीं था। पहले गैस वगैरह साफ़ करूँगी। 2-4 जो बर्तन है रात के दूध के ऐसे ही रह जाते हैं, वो उनको नहीं धुलती हूँ मैं, क्योंकि दूध का कोई एक फ़िक्स टाइम नहीं है। कभी 11 बजे पियेंगे, कभी 10:30 बजे पियेंगे। तो फिर कंबल में ऐसा निकलने का मन नहीं करता कि जाके आप बर्तन साफ़ करो। तो बस दूध के ही बर्तन रहते हैं, बाकी के रात को ही सारे बर्तन साफ़ करके तभी मैं सोती हूँ। गैस साफ़ हो गई थी, उसके बाद मैं जो रात को बर्तन धुले थे वो मैं लेकर के आ गई हूँ अंदर। पहले इनको लगा दूँगी, सेट कर दूँगी, उसके बाद में दूसरे जो बर्तन है वो धुलूँगी, क्योंकि फिर ये सूखे हुए रहते हैं। बाकी के जो बर्तन रहते हैं वो रहते हैं गीले, तो पानी पूरे में हो जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ तक है पहले लगा देती हूँ, उसके बाद दोबारा से बर्तन धुलकर इसमें लगाती हूँ। और ये टोकरी भी मुझे चेंज करनी है, आ नहीं रहा है टोकरी वाला। एक आता है बहुत अच्छी लाता है, इसको कई साल हो गए हैं। और इसका कलर भी थोड़ा मतलब बहुत पिंक, एकदम डार्क पिंक थी, अब ये कलर हो गया है इसका। काफ़ी साल हो गए, कितने बताऊँ, कम से कम इसे 10 साल से ऊपर ही हो गए थे। इसको चेंज करना है मुझे, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छी लगती। अब मन भर गया है इससे मेरा। थोड़ी सी बड़ी भी लेनी है मुझे, क्योंकि इसमें ज़्यादा बर्तन आ नहीं पाते हैं। यहाँ पर मैं कारपेट को झाड़ रही थी, उसमें इतने सारे बाल थे बहुत ज़्यादा। तो वही मैं इनको दिखा रही थी कि देखो इसमें कितने सारे बाल हैं, क्योंकि कलर भी उसका वैसा ही है एकदम। बाहर जाकर देखो ना तब उसमें बाल वगैरह दिखते हैं। और ये खुशी का काम है, क्योंकि खुशी ज़्यादातर खड़े होकर बाल काटती है मेज के नीचे, तो उसके बाल निकलेंगे। सुबह में काटेगी तब भी। तो डांट ज़्यादातर खुशी इसी बात खाती है, क्योंकि उसके बाल वो बैठ के नहीं काटती है। और इसमें चिपक जाते हैं ना, तो एक एक बाल मुझे छुटाना पड़ता है। ये मेरा डेली का काम है। तो अभी ग्रिल पे टांग दूंगी, तब जाकर उसे आराम से बैठ के छुटाऊंगी। जो सामने में रहती हैं वो भी हंसती हैं कि तुम डेली बाल छुटाती रहती है इस पे से। तो क्या करें, क्योंकि खाने वगैरह में जाएँ तो वो भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे ये लेकर के आ गए हैं पानी अपना गर्म लगाने के लिए। अभी झाड़ू लगी भी नहीं है मेरी, वही मैं इनसे बोल रही थी कि पहले मुझे झाड़ू लगाने दो, उसके बाद में गर्म पानी रखना अपना, क्योंकि फिर दिक्कत होती है। थोड़ी डोरी उसकी वैसी हो रही है, शॉर्ट हो रही है, तो मुझे डर भी लगता है कहीं मेरा ही हाथ पैर इस पर ना लग जाए। लेकिन इन्होंने रख दिया, कह रहे मैं यहीं पे बैठा हूँ तब तक करो अपना काम। तो इन्होंने तो लगा दिया, ये तो माने ही नहीं। लेकिन फिर मैं लगाने लगी झाड़ू। मैंने कहा छोड़ दूँगी उतनी जगह में, क्योंकि फिर मैं बाद में करूँगी जब ये चले जाएंगे नहाने के लिए। यहाँ पर ये भी बैठे हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ ये बोलते ही रहते हैं कि मैं ना चाहूँ ना गुस्सा मैं सोचूं शांत रहूँ, लेकिन ये गुस्सा मुझे दिला कर रहते हैं। जब गुस्सा हो जाऊँगी तब फिर जाएंगे कि जा रहा हूँ मैं नहाने के लिए, और नहा कर आएंगे इनकी तो फिर वही हरकतें शुरू हो जाएंगी। मुझे छेड़ते ही रहते हैं जब तक ये रहते हैं यहाँ 12 बजे तक या 1 बजे तक। तब तक इनका टाइम नहीं होता, तब तक ये मुझे कुछ ना कुछ बोल के इतना बुरी तरीके से चिढ़ा देते हैं कि बस पूछो मत। मुझे छोड़ेंगे तो बच्चों के पीछे पड़ जाएंगे। इनकी यही आदत है, सुबह भी शाम भी इनकी ये ड्यूटी हो चुकी है हमें परेशान करने की। झाड़ू लग चुकी है, सारा कूड़ा मैंने इसी में भर लिया है, क्योंकि मैं बाहर नहीं ले जाती हूँ ज़्यादा कूड़ा, फिर इधर उधर होता है। तो वो ये झगड़े वाली जड़ होती है फिर एक, तो इसीलिए मैं यहाँ तक कोशिश रहती है मैं यहीं भर लेती हूँ सारा की सारा कूड़ा अंदर ही। काम सारा ख़त्म हो गया था तो मैं सेकने लगी हूँ इनके लिए रोटियाँ। दाल रखी थी मैंने, सब्ज़ी कोई नहीं बनाई है, इनके लिए रोटी सेक दूँगी क्योंकि थोड़ा सा आटा था। और बाकी की बनाऊँगी मैं नमकीन चावल अपने और बच्चों के लिए, मतलब खिचड़ी जो मतलब आलू मटर ये सब डाल करके बनाते हैं, क्योंकि बच्चे भी खा लेंगे। और शाम को बनाऊंगी सब्ज़ी, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि कहीं जाना है, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ जाना है, तो अचानक प्लान बन गया।
ऊपर ही होगा फिर। तो फ्रेंड खाना वगैरह खा के हमारा बन गया था प्लान कहीं जाने का। तो सब लोग हैं मतलब सुबह से कोई वो नहीं था, अगर सुबह से होता ना तो जल्दी निकलते, लेकिन अचानक से प्लान बन गया जाने का। सभी लोग हैं, आदि, पतिदेव, इधर मैं, इधर कौन है ये, इसे पहचान, अगर कोई पहचान तो इससे तो बताना कमेंट करके। ये लड़की जिसकी भी खोई हो यहाँ पर। तो फ्रेंड कहाँ जाना है वो हम बताएंगे, यहाँ भी जाना है पहुँच करके आप लोगों से, ठीक है। तो फ्रेंड आ चुके हैं हम लोग गांव में। यहाँ पे हमें आना था, दिखाती हूँ कहाँ आए। ये यहाँ पर ये वाला घर देख रहे हो, ये पीछे का रास्ता है। तो फ्रेंड आ चुके हैं हम, ये मेन गेट। इसके अंदर नहीं आ रही। अरे जरकिन बाहर निकाल के रख देना, बंद रहा है घोड़ा मेन गेट पे। आ जाओ जल्दी। आ रहा है फ्रांस। कौन है ऊपर? आओ। कुत्ता का डर लग रहा है तो। आ रही है भाई आंटी आंटी करके बिल्कुल नहीं बताती मैं कब आऊंगी कब नहीं आऊंगी। बताती, हमें तो पता ही नहीं। बताती आ रहे थे वो। अच्छा और क्या, हम तो आ ही जाते हैं ना, हमें तो पता है। हमें कितनी खुशी हुई तुम्हें देख के। हमें तो पता है ना कि चलो वही मिल गया है, हमारी तो बेटी है ही है। बेटी भूल गई तो क्या है, हम थोड़ी भूल जाएंगे, है खुशी। चलो चल आ जाओ, चलो भैया ऊपर। तो फ्रेंड चाय वगैरह सबने पी ली और बैठे हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ का व्यू है, ये चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखेंगी। ये देखो इधर ये छत है और अंदर की साइड में इधर रूम है, नीचे भी रूम है और हम लोग हैं छत पे। यहाँ धूप थी, धूप चली गई है अभी। चाय वगैरह पी थी यहीं धूप में बैठ करके। और ये सब नीचे बैठे हैं, इसके पापा हैं और बाकी सब लोग नीचे ही हैं, क्योंकि नीचे गाय भैंस रहती हैं, ऊपर में ये लोग रहते हैं। और मैं बता दूं कि मैं कहाँ आई हुई हूँ। मैं आई हूँ, इसमें करना पड़ेगा मुझे वॉइस ओवर, क्योंकि यहाँ पे मकान, ये बिल्डिंगें बन रही थी ना, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसीलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मैं बता दूं मैं आई हूँ अपनी दीदी के यहाँ पर। काफ़ी दिन से मन था, लेकिन इधर की साइड में कुछ काम भी था, तो इन्होंने बोला कि चलो तुम्हें घुमा कर ले आऊँ, मिलवा लाऊँ। तो हम भी खुश हो गए। मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी थी। खुशी की वजह से थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि खुशी गई हुई थी स्कूल। ये आई है 1:30 बजे तक, तो आई, खाना पीना खाया, उसके बाद में तैयार वगैरह हुए, तब लोग हम निकले थे। तो वही हमें 2:30 बज गया था पहुँचते पहुँचते घर पर। ये देखिए, दिखाती हूँ यहाँ का व्यू आप लोगों को बैक कैमरा से। ये देख रहे हो, इधर पूरा गाँव के जैसा ही है, लेकिन इधर बहुत अच्छी ये बनी हुई है। वो भी कर दिया यहाँ का वो एड। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट मिल रहे हैं, आप भी यहाँ के ले सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट यहाँ ऑफिस है और हम सब यहाँ घूम रहे हैं, फ्लैट देखते फिर रहे हैं। केस जमा करो यहाँ पे इस है जिसको करना। वहाँ कहाँ जा रहे, ये देख लो। तो फ्रेंड हम लोग आए थे पार्क में घूमने के लिए। ये देखो पार्क है, काफ़ी अच्छा है। ये दिल्ली से अच्छी सफाई यहाँ पर है, कोई कह नहीं सकता कि ये गांव में पार्क है। और एक वो महान हमें परेशान कर रहा है। बहुत ही अच्छी साफ सफाई है यहाँ पे। अब चलते हैं बाहर। ये है एंट्री गेट, यहाँ से निकलेंगे। देख रहे हो, पत्थरों का एंट्री गेट है। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। आपको से अच्छा लगा ना? दिल्ली से ज़्यादा साफ सफाई है। किधर चलना है अब? इधर। वो देख रहे हो सामने में बिल्डिंग बन रही है। ये इतनी दूर दिख रही है, लेकिन है बहुत पास में है। दिखाती हूँ, बैक कैमरा करके दिखाऊंगी। ये देखो कितनी पास है ना, बहुत पास बिल्डिंग बन रही है। ऐसे बनी है चारों तरफ।
ये देखो पार्क में से सीधे इधर ही आ गए थे हम लोग, क्योंकि इनका इधर टूवेल वगैरह यहाँ पे मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, बहुत बार। कोई ये मेरे लिए नई जगह नहीं है, आप लोगों के लिए नई जगह है, क्योंकि आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा इसीलिए। और एक बात बता दूँ, आप लोग कमेंट बिल्कुल मत करना कि जिनके घर आई है उनको दिखाओ, क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि हर कोई ब्लॉग में नहीं आना चाहता है। आप लोग जैसे बोल रहे थे कि अपने देवर को दिखाओ, तो इसीलिए नहीं दिखा सकते। जिस दिन वो राजी होंगे उस दिन सबको दिखा दूँगी मैं एक बार में ही, ठीक है। खेतों से आने के बाद में यहाँ पे लग गए थे हम खाना बनाने के लिए। खाने में बना था आज मटर पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, और पूड़ी बनाई थी मैंने और दीदी ने मिल कर के। बच्चों को लग रही थी भूख, क्योंकि खेतों पे घूम आए, इतना घूमते नहीं है वहाँ तो, और यहाँ काफ़ी घूम लिए थे तो इनको भूख लगने लगी थी। तो फटाफट से हम लोगों ने मिलजुल के खाना बना लिया था सब ने, क्योंकि देखो गाय भैंस भी हैं, उनको भी देखना ज़रूरी है। और यहाँ पर जब तक मैंने सब्ज़ी तैयार करी थी बनाकर, उतनी देर में दीदी ने नीचे का काम ख़त्म कर लिया था। ये लोग खा चुके थे बच्चे वगैरह सब, तो यहाँ पे ये दोनों खा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग मजाक कर रहे थे, कुछ ज़बरदस्ती से खाना खिला रहे थे, तो मैं वही मजाक कुछ कर रही थी, मुझे याद भी नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो फ्रेंड इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ राधे राधे।